शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब ने लाहौर हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त नून लीग के कारकुनों के नारे और धक्कम पेल। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक धेले की करप्शन नहीं की, किसी कंपनी से एक धेला उनके अकाउंट में नहीं आया। नैब 250 साल भी तफ्तीश करे तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था वो जेल के अंदर हो या बाहर, APC के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, नून लीग की क़यादत करेंगे। नून लीग के पास सिर्फ इस्तीफों का नहीं बल्कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। नवाज शरीफ बीमार है लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं। नून लीग में से शीन निकालने वालों की आज चीखें निकल गईं। चाहे शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को या नून लीग के किसी भी शेयर को गिरफ्तार किया जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर अमल होगा। तहरीक नहीं रुकेगी, तहरीक चलेगी, पूरे जज्बे से चलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज ने आज ख़ानदानी रईस होने का दावा किया। ये ख़ानदान अगर असासों के ज़राए बता देता तो केस ही ख़त्म हो जाता। कहा कि मरियम नवाज का अदालती फैसलों को गठजोड़ कर देना तौहीन अदालत है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि आज मरियम नवाज ने यह कहकर शहबाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया कि वो मफाहमत की सियासतदान और सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। मरियम नवाज ने दुख का इजहार करने की बजाय फतह की तकरीर की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के बुरे हालात का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। मोहम्मद में कबायली हमायदीन से खिताब में कहा कि अंदरूनी सिंध के वोटों से जीतने वाली जमात वहीं के लिए काम करती है। नून लीग का गढ़ लाहौर था, उन्होंने सारा बजट लाहौर पर लगा दिया, बाकी इलाके पीछे रह गए। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में तिब्बी अमले से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। मेरिट के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। ऑपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। ECL में नाम और कैद के बावजूद आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालतों का सामना कर रहे हैं। मफरूर डिक्टेटर, 3 मामले खुसूसी वज़रा और वज़ीर आज़म की हमशीरा को अदालतों में तलब नहीं किया जाता। अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात में आगे बढ़ने का फैसला अफगानिस्तान को करना है। पाकिस्तान का किरदार सिर्फ मदद और सहूलत देने का है। पाकिस्तान अफगान अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाके में शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के जंग से मुतासरा इलाकों में तरक्याती कामों में मदद की। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अनवर मजीद पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाह तलब। समात 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पाक लेन के ज़िमनी रेफरेंस और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस। नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाले नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर वासिफ मलिक एडवोकेट मुस्तफ़ी हो गए। वासिफ मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी दायर की थी।
वासिक मलिक जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक नैब रेफरेंसेस में भी नैब की टीम का हिस्सा रहे। नैब हुकाम का कहना है कि वासिक मलिक 1 माह पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट का वक्त मुकम्मल होने पर मुस्तफ़ी हुए। ऑपोजिशन आज फिर विफाकी वज़ीर शेख रशीद के निशाने पर। कहा कहते थे दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी। आज आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद हो गई। नवाज शरीफ वोट से पहले कोर्ट को इज्जत दें। इमरान खान चट्टान की तरह डटे हुए हैं, उनको नकेल डालेंगे, इनको इनकी असल जगह पहुंचाएंगे। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम वफ़े के बाद पीपल्स पार्टी ने भी स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमत को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एलामिया जारी। इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होना था। मोटरवे ज्यादती के CCPO लाहौर उमर शेख ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा मुतासरा खातून खावन की इजाजत के बगैर लाहौर गई और ये उनका अंदाजा है। CCPO की कमेटी के सामने अपने पुराने बयान पर माफी। कहा उन्हें मुश्तरका इजलास में सबके सामने खड़ा कर दिया जाए। एक ही बार वो सबसे माफी मांग लेते हैं। वो कुछ कहें तो धमाका होना हो जाए। चीफ जस्टिस को बता चुके हैं कि जिम्मेदार कौन है। डैनियल पर्ल कत्ल के सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम उमर शेख की बरियत का सिंध हाई कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजों पर बरियत के फैसले को कलअदम करार नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील में बरियत मुअत्तल करने की रिवायत नहीं। अगर रिहाई के बाद मुतल्लिका अफराद की दस्तयाबी का मसला है तो दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मज़कूरा मुल्जिमान का नाम शेड्यूल B और ECL में डाला जा सकता है। इस नुक्ते पर अदालत की मावनत की जाए। नून लीग के तलाल चौधरी और मुतासरा खातून MNA के बयानात ना लिए जा सके। राना सनाउल्लाह का मामले पर हुकूमत पर पॉइंट स्कोरिंग करने का इल्जाम। कहा हुकूमती रवैया बाइस से शर्म है। पार्टी कमेटी शफाफ तहकीकात करके 1-2 रोज में फैसला सुनाएगी। गुज़श्ता रोज लाहौर पुलिस तलाल चौधरी का बयान लेने लाहौर के अस्पताल पहुंची तो तलाल चौधरी अस्पताल छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। कोयटा में 3 साल के बच्चे साद शाह का कत्ल। मुलाजमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजमा ने बताया कि उसने अपनी साथी की साथ अलमारी से कपड़े और जेवरात चोरी किए। बच्चे से टैबलेट छीना तो वो रोने लगा। उसे खामोश करवाने के लिए गला दबा दिया और इसे वॉशिंग मशीन में सर्फ के पानी में डालकर फरार हो गए। मुलजिमा की साथी की तलाश के लिए पुलिस के छापे। साद शाह को 12 सितंबर को कत्ल किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शघई में सिक्योरिटी फोर्सेस की काफिले पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। कोहाट के 25 साल के कैप्टन अब्दुल्ला ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सिंध में मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स की घंटी बज गई। तलबा मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। पंजाब में प्राइमरी स्कूल्स 30 सितंबर से खोले जाएंगे। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद क्लासेस शुरू करने का फैसला मौखर। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल खोलने से मुतालिक अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक का सूरत हाल में बेहतरी का दावा। गैस की कमी और लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कल सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना तरजीहात में शामिल है। हर शहर और कस्बे को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान में स्टूडेंट वीज़ा सर्विस 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। स्टूडेंट वीज़ा सर्विस इस्लामाबाद और कराची में शुरू होगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 199 रोज से कैद में।
मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान 10 साल में कोई टैक्स नहीं दिया। 2016 में सिर्फ $750 टैक्स दिया। कारोबार में नुकसान दिखाकर टैक्स बिल को कम तरीन सतह पर लाए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ट्रंप ने रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। सहाफ़ियों के सवालात पर टैक्स की तफसीलात बताने से गुरेज, ब्रीफिंग खत्म कर दी। अमरीकी रियासत टेनेसी में सर ढांपने पर खातून खिलाड़ी को हाई स्कूल के वॉलीबॉल मैच से नाअहल करार दे दिया गया। नाजाकिल का कहना है कि वो फैसले पर हैरान और गुस्से में है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा उसूल नहीं सुना। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कल करेगा। नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम की न्यूजीलैंड रवानगी 20 नवंबर को मुतवक्किल है।